हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। सर, तो अपन ने ना शानदार तरीके से पूरा एबीसी का पार्ट खत्म कर लिया था। अब दो ही टॉपिक बच रहे हैं अपने पास, दो क्वेश्चंस बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। दोनों थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होगे सर, क्वेश्चन ही 1.5 पेज का है। ये देखो, क्वेश्चन यहां से चालू हुआ, ये पूरा 1 पेज गया, ये पूरा थोड़ा सा गया, 1.5 पेज का क्वेश्चन है। ठीक है सर, अब एक चीज देखना, क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? सर, अगर आपका जो 10 नंबर का एमसीक्यू होता है ना स्टार्टिंग में, वहां पे ये क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जा सकता है, आराम से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। चलो सर, एक एक करके ना। सर पता है, अगर मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ गया, मैं आपको बताता हूं कभी अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, 1.5 पेज का क्वेश्चन, तो कैसे उस क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। ध्यान से देखना मेरे साथ, बहुत प्यारी चीज है। और मैं कैसे इस क्वेश्चन को एकदम छोटा सा बना दूंगा। सर, पढ़ते हैं चलो। The profit margin of baby hair clips were over 20% of the sales, producing brown black hair clips. सर, हम दो हेयर क्लिप बना रहे थे, ब्राउन और ब्लैक, और हमारा प्रॉफिट था 20% ऑफ सेल्स। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ग्रीन हेयर क्लिप्स वर इंट्रोड्यूस्ड at 10% premium in the selling price after the introduction of yellow hair clips earlier 5 years back at 10/3। 10 को 3 से डिवाइड कर दो तो 3.333% प्रीमियम। However, the manager of the company is disheartened with the sales figure of the current financial year. सर, इन शॉर्ट क्या बोलना चाह रहा है? आप ब्राउन और ब्लैक हेयर क्लिप्स बेच रहे थे, लेकिन आपने ग्रीन वाला भी इंट्रोड्यूस कर दिया और येलो वाला भी पुराना चल रहा था आपका। टोटल 4 हेयर क्लिप बनाते हो। ठीक है सर, लड़कियों की कंपनी है, हेयर क्लिप्स बना रही है, हमारा लॉन्डो का कोई काम नहीं है। सर, ये ग्रीन को आप बेचते हो 10% प्रीमियम और इसको बेचते हो 10/3% प्रीमियम पे, मतलब दाम थोड़ा ऊपर चढ़ा के बेचते। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले साल, ग्रीन हेयर क्लिप्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एट 10% प्रीमियम इन द सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये तो वही चीज हो गई, इसको काट दो, ये काम का ही नहीं। डन। देखो सर, हर एक का अपने को सेल्स दे रखा है, मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है, ऑपरेटिंग इनकम मतलब प्रॉफिट दे रखा है, और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इट इज अ नोन फैक्ट, अपन सबको पता है, दैट कस्टमर्स आर रेडी टू पे द प्रीमियम अमाउंट फॉर येलो। सर, येलो के लिए हम लोग प्रीमियम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं, एंड ग्रीन हेयर क्लिप्स फॉर देयर अट्रैक्टिवनेस। ठीक है सर, येलो और ग्रीन के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हैं। ठीक है, बस इतना ही बोला था। एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर येलो एंड ग्रीन देने को तैयार है। ठीक है, ये लाइन का भी कोई मतलब नहीं बना फिर। एट प्रेजेंट ऑल ऑफ द प्लांट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितना भी आपका इनडायरेक्ट खर्चा है ना, आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट एट 3 टाइम्स द डायरेक्ट लेबर। बोलता है सर, ओवरहेड आपका अभी पता है कैसे बांटते हो? डायरेक्ट लेबर इंटू 3। ले, डायरेक्ट लेबर का 3 गुना बांट दो। However, the manager is interested in allocating the indirect expense on activity based। बोलता है सर, एबीसी लगाना चाह रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलते हैं सर, उसने डिटेल्स दे दी, मतलब एबीसी की डिटेल्स दे दी। इन शॉर्ट में बोलूं तो सर, ये पूरा पैरा कोई काम का ही नहीं है, इसको काट दो, कोई काम का नहीं बचा ये पैरा। मतलब अपने को ये समझना था, इससे क्या समझ में आया कि सर, हम 4 हेयर क्लिप बना रहे हैं, इसको 10% प्रीमियम पे, इसको 10/3% प्रीमियम पे। ये आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, इस पैरा का काम ही नहीं। कितना छोटा हो गया क्वेश्चन। एट प्रेजेंट ये तो दे रखा है, ठीक है, ये तो वही चीज दोबारा आ गई। सर, ये रहा अपने पास टोटल ओवरहेड्स का बाइफर्केशन, ये रही आपकी एक्टिविटी, ये रहा आपका कॉस्ट का पूल। अब बस अपने को ड्राइवर पता चल जाए तो काम ही खत्म हो जाए। आओ देखते। ये ले सर, एक्टिविटी कॉस्ट का ड्राइवर्स, सेल वॉल्यूम, मटेरियल, मशीन आवर्स, प्रोडक्शन एंड सेटअप, सब कुछ तो दे दिया, ड्राइवर की डिटेल्स भी दे दी। क्या बात है भैया, हो गया। नंबर ऑफ ड्राइवर्स भी दे दिया, ये भी हो गया। मैं तो रेट निकाल दूंगा, मेरा तो काम ही खत्म हो गया। बोलो सर, क्या ये क्वेश्चन अभी तक आपको टफ लगा? मेरे को बता दो।
क्या ये क्वेश्चन आपको अभी तक टफ लगा? बोलो सर। नहीं, अभी तक तो उतना ही लगा जो अपन कर रहे हैं। अभी तक तो अपने को उतना ही लगा जो कर रहे हैं। ये देखो, एक्टिविटी दे दी, कॉस्ट का पूल दे दिया, ड्राइवर दे दिया, अपन रेट निकाल सकते हैं। कोई नई चीज दी? नहीं सर। सर नई चीज आपकी यहां पे है, इतने पार्ट में। दिस इज समथिंग न्यू, ये देखना है बस अपने को। क्या बोलता है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझना। बोलता है सर, अगर आपको इतना ही क्वेश्चन देके रुक जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा पूरा सवाल ही सॉल्व। आओ इधर। he provides the following additional information for accomplishment of the interest। इंटरेस्ट मतलब एबीसी जो आपको निकालना है ना, उसके लिए इसने थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रखी है। इंसेंटिव्स, जो लेबर इंसेंटिव है, टू बी एलोकेटेड एट द रेट ऑफ 40% ऑफ द लेबर एक्सपेंस। सर इसको कैसे बांटोगे? एट द रेट ऑफ 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, इस रेशियो में बांट देंगे। मैंने बोला ठीक। इनडायरेक्ट लेबर, ये रहा इनडायरेक्ट लेबर, इसको कैसे बांटोगे? आर इन्वॉल्व मेनली इन द 3 एक्टिविटी। आपका इनडायरेक्ट लेबर 3 एक्टिविटी में जा रहा है। किसमें? हाफ ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर जा रहा है प्रोडक्शन रन के लिए, 40% जा रहा है फिजिकल चेंज के लिए, ठीक है, फ्रॉम वन हेयर क्लिप टू अनदर। मतलब सर मान लो आपने पहले हरा कलर का हेयर क्लिप बनाया, ठीक है, बना दिया, फिर याद करो मैं आपको बोल रहा था सेटअप। सर हरा कलर का क्लिप बना दिया, फिर उसके बाद पूरी मशीन को साफ किया, अब येलो कलर का बना रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद पूरी मशीन को साफ किया, अब सर ब्राउन कलर का बना रहा हूं। तो उसके लिए आपको सेटअप का रिक्वायरमेंट है। और बोलता है जो 10% बच गया ना, वो आपका रिकॉर्ड्स बनाने के लिए जा रहा है, ठीक है। मतलब सर एक्टिविटी को भी आगे पार्ट्स में तोड़ा गया है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ इधर। सॉल्यूशन नंबर 10, इनडायरेक्ट लेबर कितना है? 40 लाख। चल क्या बोलता है सर? आपका हाफ किस में रिलेटेड है? हाफ तो आपका रिलेटेड है हैंडलिंग द प्रोडक्शन रन। प्रोडक्शन रन में आपका कितना इन्वॉल्व है? हाफ, मतलब 20 लाख। डन डन। बोलता है सेटअप में कितना इन्वॉल्व है? 40%, 16 लाख। नेक्स्ट सर उसके बाद बोलता है 10% इन्वॉल्व है रिकॉर्ड्स के लिए। चार। डन। 20 लाख, 16 लाख, 4 लाख। ओके, मतलब एक्टिविटी भी आगे टुकड़ों में टूट रही है, ठीक है। डन। चलो ये तो यहां काम खत्म हुआ। यहां से लेके यहां तक का मेरा काम खत्म। अब देखते अगला, अनदर अमाउंट स्पेंट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। इसका काम हो गया। बोलता है कंप्यूटर सिस्टम पे तुम कितना लगा रहे हो? 20 लाख रुपए। इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन रन्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग फॉर द 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन एग्रीगेट 80% ऑफ द अमाउंट्स
expend is involved in the production run and 20% for the records. बोलता है सर कंप्यूटर सिस्टम पर कितना खर्चा कर रहे हो? 20 लाख। प्रोडक्शन रन पे कितना खर्चा कर रहे हो? 80%। कितना हो जाएगा? 16 लाख। रिकॉर्ड्स पे कितना खर्चा कर रहे हो? 20%। 4 लाख। डन डन। चलो बेटा, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब अदर ओवरहेड एक्सपेंस जैसे कि मशीन का डिप्रिसिएशन, मशीन का मेंटेनेंस एंड एनर्जी फॉर द मशीन आर इनकर्ड टू सप्लाई द मशीन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑल द हेयर क्लिप्स। ठीक है, आर इनकर्ड टू सप्लाई मशीन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑल द हेयर क्लिप्स। प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी ऑफ 20,000 आवर्स। चलो अब एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, एनर्जी, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, एनर्जी, 16, 8, 4। सर ये क्या बोल रहा है? ये सारे के सारे जो आपके बेस्ड है वो बेस्ड है 20,000 घंटे पे। मतलब सर मशीन आवर्स के ऊपर बेस्ड है। बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो सर हाँ या ना, बोलो सर जी हाँ या ना, बोलो सर। देखते हैं सर, देखते हैं सर, देखते हैं सर। डन डन। चलो बताओ सर, अब हम लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो सर, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। सर जी भले ही आपका एक्टिविटी ये सब कुछ था, भले ही आपका एक्टिविटी ये सब कुछ था, सर बाहर से मैं पानी की बोतल में कोको कोला लेके आया था। तो एक बात बताओ, मेन काम ये है या मेन काम ये है? बोलो सर। बाहर से पानी की स्कूल में नहीं करते थे सर, वो मिल्टन वाली बोतल के अंदर कोको कोला छुपा के ले जाते थे, स्कूल में पता ना चल जाए। बताओ सर, बाहर से आपको ये दिख रहा है, अंदर से कौन है? अंदर से ये है। बोलो, बाहर से इनडायरेक्ट लेबर दिख रहा है, अंदर से कौन है? मेन काम कोक पीना। शाबाश। चलो तो अब अवसर मेरे से क्या मांगा है? कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। ठीक है, ओके, आ जाओ। सर जी मेरे से क्या पूछा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट के बेसिस पे कॉस्ट निकाल दो। सर मुझे घंटा नहीं मालूम क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरा काम क्या है जल्दी बताओ। मुझे नहीं मालूम क्वेश्चन में, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ मेरे को क्या करना है। जल्दी बताओ सर मेरे को क्या करना है, मेरे को क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता सर, एक ही काम करना है। कैलकुलेशन ऑफ एबीसी रेट्स। यहां हल्का सा फॉर्मेट आपका बदलेगा। एक्टिविटी
इनडायरेक्ट लेबर। अब रुक जाना सर, क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन ने बोला था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने क्या बोला था, बोलता है सर इंसेंटिव जो है ना वो 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा 40 लाख रुपया है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना। बोलता है इंसेंटिव भी इसका 40% है, तो साथ में इंसेंटिव भी जोड़ दो। बोलो, बोलो सर। देखो, डन। इंसेंटिव भी साथ में जोड़ देते, बोलते सर इंसेंटिव इसका 40% है, तो 40% जोड़ दो साथ में। आ जाओ। डन, डन। अब यहां लिखते हैं एलोकेशन। ध्यान से देखना, पहले 50%, फिर 40%, फिर 10%। डन, एलोकेशन हो गया। इसका लिख दो ड्राइवर कौन कौन है। इसका तो है प्रोडक्शन रन, इसका है सेटअप और रिकॉर्ड्स। सर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, रिकॉर्ड्स के बारे में क्या बोला, इधर सुनो, रिकॉर्ड्स के बारे में क्या बोला। 10% of the time is spent for maintaining the records of the products in 4 parts। मतलब 4 प्रोडक्ट है, उनका 4 अपना रिकॉर्ड्स बनेगा। ठीक है। नंबर ऑफ ड्राइवर, कितना ड्राइवर दे रखा है, प्रोडक्शन रन 300 दे रखा है, सेटअप टाइम पर रन। सर ये चीज ध्यान से देखना, थोड़ा स्पेस छोड़ के। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ए, सॉरी क्या नाम था इसका, इनके प्रोडक्ट का क्या नाम था भाई, ब्लैक ब्राउन ब्लैक येलो ग्रीन, ब्राउन ब्लैक येलो ग्रीन। कितना दे रखे सर, 100, 176, 24। और सर सेटअप आवर्स, बोलता है सर पर रन, एक बार दौड़ने के लिए 4 घंटा, आप तो 100 बार दौड़ रहे हो। 4 1 6 4।
बोल दो। डन। बोलो सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो सर। 300 और 1052। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, 4 रिकॉर्ड है, 4 प्रोडक्ट है तो 4 रिकॉर्ड। बोलो सर। रेट। बोल दो सर। बोलो सर। हल्का सा ट्रिकी पार्ट था। बोलो सर। डन। समझ में आया या कोई दिक्कत लगी? समझ में आया या कोई दिक्कत लगी? बताओ सर। मैंने बोला ना, एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें कॉस्ट पूल को तोड़ना और ड्राइवर निकालना अपने को बस समझना पड़ेगा। क्लियर सर। डन। ये हो गया एक इनडायरेक्ट लेबर वाला पार्ट हो गया मेरा। उसके बाद हमने क्या निकाला था? उसके बाद हमने निकाला था कंप्यूटर सिस्टम। 20 लाख। सर इसको भी 2 टुकड़ों में बांटना था। 80%, 20%। सर ये क्या है? ये प्रोडक्शन रन के बेसिस पे, ये रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। कितना प्रोडक्शन रन है? 300। ये कितना है? 4। 533333 और ये 1 लाख। बोलो। बोलो सर जी।
डन। इसके बाद मशीन का डिप्रिसिएशन और क्या क्या था, मेंटेनेंस और एनर्जी। मशीन का मेंटेनेंस, मशीन की एनर्जी कितना है, 16 लाख, 8 लाख, 4 लाख। 16 लाख, 8, 1 2 1 2 3, 8 लाख, 4 लाख। ये किस बेसिस पे बढ़ रहे हैं सर, इनका सीधा लिख रखा है मशीन आर्स। मशीन आर्स क्वेश्चन में दे रखा है सर, मशीन आर्स। ओ, ये रहा मशीन आर्स, 0.1, 0.1, 0.1। नंबर ऑफ यूनिट्स 1,80,000, 18,000, 2,000। तुम मांगे सर्दी में अंबिया, तुम मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जो मेरे लिए तो धूप खिला, तो मैं सूरज तो मैं सूरज को झटकता हूँ, तो मैं सावन के भटकते सारे तारों संग चंदा। ये हो गया 20,000। डन। यहां लिख दो 20,000। 16 लाख डिवाइड बाई 20,000, सी का रेट 8 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 40 का रेट 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 20 का रेट। सर प्लीज एक बार सूरज मजे ले रहे हो बेटा मेरे, मजे ले रहे हो। बोलो सर। डन। सर सबकी रेट्स निकाल दी अपन ने, सबकी रेट्स निकाल दी, अब बस कॉस्ट को बांट के आना है। चलो सर, अब ब्राउन, ब्लैक, येलो, ग्रीन, क्या इनकी यूनिट्स अवेलेबल है? 1 लाख, 80,000, 18,000, 2,000। बाकी डिटेल्स, सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट अपने को दे रखा है यहां तक, और लेबर 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 हेकर है भाई, हेकर हेकर। सर ये तो अपने दे ही रखा है, लिख लो 50, 40, 9, 36, 1, 10, 50, 40, 9, 36, 1, 10। 50, 40,
9 36 1 10 लेबर 20 16 3 60 40 20 16 3 60 40 20 16 सर इंसेंटिव 40%। कितना? डायरेक्ट लेबर का 40% डालते चलो। 20 लाख का 40% है सर, डालते चलो। 8 लाख, 16 लाख का 40%, 6,40,000। डेढ़ लाख, 1 20, 2 70, 3 30। तीन 30। 27,90,000। चलो माइनस एक्टिविटी बेस्ड। पर क्वेश्चन में इंसेंटिव के लिए इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर दोनों का लिखा है, फिर 40% डायरेक्ट का क्यों लिया? युक्ति ये देखो, इंसेंटिव 40% डायरेक्ट लेबर का यहां ले लिया, इंसेंटिव 40% इनडायरेक्ट लेबर का यहां ले लिया, ले तो लिया दोनों का। बोलो क्लास के बीच में कौन है? हेलो, पता नहीं क्लास के बीच में कौन कौन है, कौन है भाई? हेलो, यस, हाँ जी, ओके। बड़ी मैं अभी क्लास में हूँ, तो मैं क्लास से निकल के फोन करूँ आपको? ओके ओके, डन। बस अपन ने ये निकाल दिया। अब एबीसी रेट्स डालनी है सर, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड रेट्स आप लोग डाल दो। एबीसी रेट्स यहाँ पे आप लोग डाल दो, ये देखो। बोलो सर, एबीसी की रेट्स आप लोग डाल दो। डन सर जी। मैं एक बार ही पानी ले लूं, आप लोग ये रेट्स डाल के कंप्लीट करो। ओके ओके सर, जस्ट 1 मिनट। अगर इसके आगे मैं आपको करवा दूं, यही सेम चीज अपन लिखेंगे, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इंसेंटिव
इनडायरेक्ट लेबर एंड इंसेंटिव, इसमें लिख दो प्रोडक्शन रन, सेटअप, रिकॉर्ड। रेट क्या थी? रेट थी 9333.33, 9333.33। उसके बाद रेट क्या थी? 2129.28। और यहां पे रेट क्या थी? 1,40,000। सर रिकॉर्ड्स तो सबके इक्वली बट रहे थे, राइट? इंटू एक, 1,40,000 इंटू एक, 1,40,000 इंटू एक, 1,40,000 इंटू एक। और सेटअप्स कितने थे? 400, 100, 456, 96। 400, 100, 456, 96। डन। डन, एक ये हो गया। सर इसी के बाद अपन दिखाएंगे कंप्यूटर सिस्टम। वहां पे आएगा आपका प्रोडक्शन रन और रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स 1,00,000 का था, प्रोडक्शन रन कितने के थे? 5,333.33। डन। डन। सर अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद आपके पास बचता है मशीन का डेप्रिसिएशन, उसके बाद मशीन का एनर्जी, और मशीन मेंटेनेंस, मशीन एनर्जी। रेट क्या थी? 80, 40, 20। और कितना था भैया? एक 10,000, 8,000, 1800, 200। 10,000, 8,000, 1800, 200। सर सबको आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा फाइनली। ये सब कुछ माइनस पे जाने वाला है। टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स आ जाएगा सर। बताओ सर कोई दिक्कत लगी? आई ला बैटरी लो, 12 बज गई। बोलो सर जी, कोई दिक्कत? बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर।
बोलो सर जी, कोई दिक्कत किसी को यहां तक है या नहीं है? चिरायु ने बोला डन, यशपाल ने बोला डन, और बता दो सर। डन, जिया ने भी बोल दिया डन। हो गया सर। सर, अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? बोलो सर। सर, ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कैसा लगा आपको, मतलब कैटेगरी क्या है, क्या बोले इस क्वेश्चन में, क्या था? क्वेश्चन भारी लगा, मुश्किल लगा? आ गए सबके प्रॉफिट? आ गए, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। सर, आप मेरे को बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा? भारी था, टफ था, ट्रिकी था, कैलकुलेटिव था, मैथ था, क्या था? मेरे को बताओ सर, क्या था, कैसा था? मैं क्या बोल सकता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे क्लासिफाई करूं? एक बार यूनिट का कैलकुलेशन कैसे निकाला वो बता दो। कौन सा यूनिट? कौन सा यूनिट? कौन सा यूनिट? कौन सा वाला? ये ड्राइवर वाला? या ये वाला रेट का? लेंदी क्वेश्चन था, हाँ लेंदी था। लेंदी तो है, मैंने बोला ना, लेंदी तो था। लेंदी क्वेश्चन तो है। ये आंख में क्या फंस गया? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकाला? वो तो गिवन है ना क्वेश्चन में। ये देख, गिवन है ना। करके लगा कि सच में सी वाला काम करे। वाह 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 वाह। टोटल यूनिट्स तो गिवन है क्वेश्चन में, 2 लाख। डन। चलो सर, फाइनली वी आर ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। सब माइनस करके आप प्रॉफिट निकाल लोगे और फिर प्रॉफिट बाय सेल परसेंटेज कर दोगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सर, क्वेश्चन में जो प्रीमियम दे रखा है उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। ए बकवास, खाली हल्ला करने के लिए दे रखा था। खाली हल्ला करने के लिए दे रखा था कि सर इसका काम आएगा, इसका काम आएगा, इसका कुछ भी काम नहीं आया। वो ऐसे ही बस हल्ला करने के लिए दे रखा था। सर, इधर आओ, ये एक चीज देखो। आपको लास्ट में बोलता है स्टेट द रीजंस फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग इनकम अंडर ट्रेडिशनल इनकम सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड। दोनों में अलग अलग क्यों आया? दोनों में अलग अलग आया भैया, क्योंकि दोनों में अलग अलग अब्सॉर्ब करने का तरीका अलग था, अब्सॉर्ब करने का वे डिफरेंट था, बस। डन, बस खत्म। खत्म बेटा, खत्म। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर। भाई साहब, ये है खतरनाक सा क्वेश्चन। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी,
बस मैथ्स लगेगा इसमें, बस मैथ्स लगेगा इसमें। आ जाओ, देखो सर, लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का। बेबी सॉफ्ट एक ग्लोबल ब्रांड है, ठीक है। कंपनी 3 तरह का ब्यूटी सोप बनाती है, बेबी सॉफ्ट, गोल्ड, पर्ल और डायमंड। अपन 3 साबुन बनाते हैं, वाह। गोल्ड, पर्ल, डायमंड। सुनहरा बदन, हल्दी चंदन, ये है निर्मा सैंडल गर्ल, वैसा वाला सर। डन। चलो अब देखो सर, गोल्ड को बनाने में, पर्ल को बनाने में, डायमंड को बनाने में कितना यूनिट बनाते हो सर? 4,000, 3,000, 2,000, इतनी यूनिट्स आप बना के चलते हो। और रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको? एसेंशियल ऑयल चाहिए इतना एक को बनाने के लिए, कोको बटर चाहिए इतना, फिल्टर वाटर चाहिए इतना, केमिकल चाहिए इतना, लेबर चाहिए 30 मिनट, और रेट आपकी सबकी दे रखी है, ठीक है। पर्ल बनाने के लिए इतना 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 चाहिए, रेट दे रखी है। डायमंड बनाने के लिए इतना 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 चाहिए, रेट आपकी दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये देखो, बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले तरीके को फॉलो कर रहा था अपने रेट को बांटने के लिए, ठीक है। टू इट्स प्रोडक्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट विच वर बजटेड एट इतना। बोलता है सर पहले मैं डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज कर रहा था, एब्जॉर्प्शन वाले में डायरेक्ट लेबर आवर्स का यूज कर रहा था। खर्चा कितना था? 1,98,000। इसका खर्च, इसको यूज कर रहा था, इसको यूज कर रहा था। नाउ बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड इज कंसिडरिंग एबीसी यूज करने का। मैंने बोला कर लो एबीसी यूज, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात क्या हुई? बोलता है सर टोटल खर्चा 1,98,000, ये रहा 1,98,000। डन। 3 काम में जाता है, फॉर्क लिफ्टिंग, सुपरविजन, यूटिलिटी। मैंने बोला ठीक, फॉर्क लिफ्टिंग, सुपरवाइजिंग, यूटिलिटी, ठीक है। सर इसको तो लेबर आवर्स के बेसिस पे बांट देंगे, चलेगा। इसको नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस के बेसिस पे बांट देंगे, चलेगा। इसको सर वेट के बेसिस पे बांटेंगे, यहां पे मैटर फंस जाएगा तुम्हारा। क्यों सर? मैं बताता हूं। ये देखो, क्या तुम्हारे पास सबका लेबर आवर्स अवेलेबल है? लेबर आवर्स दे रखा है, क्या बात है। लेबर आवर्स का काम हो गया सर, लेबर आवर्स का काम हो गया। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, मतलब कितनी बार मशीन चलाने वाले हो। नंबर ऑफ द मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट आर 5, 5, 6। सर क्या मशीन ऑपरेशन का काम हो गया? मशीन ऑपरेशन का काम हो गया। अब वेट ऑफ मटीरियल लिफ्टेड, मतलब आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उसके वेट की बात कर रहा है। तो सर क्या बात है सर, यहां तो सबका वेट दे रखा है, यहां तो सबका वेट दे रखा है। कोई मेरे को बता सकता है दिक्कत क्या है? वाह वाह वाह, चिरायु जी का कहना है। अब देखो, बाकी जिसको जो कहना है कर लो सर। चिरायु का कहना है कि सारे बड़े काम लड़कियों की वजह से हुए हैं, रामायण, महाभारत और ये बड़ा क्वेश्चन। बेटा बहुत पिटेगा अगर अभी घेर लिया गया। सर जल्दी बताओ, ये जो आपका वेट दे रखा है दिक्कत क्या है? शाबाश। बोलता है सर वेट, वजन, वजन तो हमेशा ग्राम में निकाला जाता है ना, वजन जो है हमेशा ग्राम में निकाला जाता है। ये मिलीलीटर में वजन कैसे निकालूंगा? लग गए, लग गए, लग गए। सर वजन कैसे निकालोगे? अरे रे 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 रे, फंस गए सर, फंस गए सर, फंस गए। नहीं फंसे, रुक जाओ। कैसे? आओ मैं बताता हूं, आ जाओ मेरे साथ।
चल पहले तो एक काम कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन बेसिस। सर उससे पहले ना एक काम कर लेते हैं। गोल्ड, पर्ल, डायमंड, ठीक है। शाबाश, मिलीलीटर को ग्राम में बदल देंगे। अरे बहुत बढ़िया सर जी। सबका यूनिट दे रखा है क्या आपको? 4000, 3000, 2000। यूनिट्स दे दिया, सबका यूनिट्स दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूनिट्स के बाद डायरेक्ट मटेरियल की अगर मैं बात कर लूं, चलो ध्यान से देखते चलना। मैं क्वेश्चन ही खोल लेता हूं ना यार, बार बार पलट पलट के जाओ उधर। अब देखो सर, ये हो जाता है कई बार ज्यादा लाड प्यार प्रेम का चक्कर। अभी आपने देखा होगा मैंने बच्चों को मना कर रखा है, मैंने बोला भाई प्लीज डायरेक्ट कॉल मत किया करो। अब डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं यार, कैसे कैसे समझाऊं बच्चों को? बच्चे मानते ही ना यार। अब डायरेक्ट कॉल आ रहे हैं मेरे को, और मैं उनको यही बोलता हूँ सर कि मैं क्लास में होता हूँ, बेटा डायरेक्ट कॉल मत किया कर, व्हाट्सएप डाल दे मैं देख लूंगा। पर कोई माने तब तो। केमिकल। सर अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। सर एक यूनिट को बनाने के लिए 60 ml, टोटल बनाने के लिए एक यूनिट को बनाने के लिए 20 ग्राम, टोटल को बनाने के लिए एक को बनाने के लिए 30 ml, टोटल को बनाने के लिए एक को बनाने के लिए 10 ग्राम, टोटल को बनाने के लिए डन। डन। सर एक को बनाने के लिए 55 ml, टोटल को बनाने के लिए एक को बनाने के लिए 20 ग्राम, टोटल को बनाने के लिए एक को बनाने के लिए 30 ml, टोटल को बनाने के लिए एक को बनाने के लिए 12 ग्राम, टोटल को बनाने के लिए सर एक को बनाने के लिए 65 ml, टोटल को बनाने के लिए एक को बनाने के लिए 20 ग्राम, टोटल को बनाने के लिए चलो एक को बनाने के लिए 30 ml, एक को बनाने के लिए 15 ग्राम। डन। डन सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर, अपने को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। क्लियर हो? क्लियर हो? क्लियर हो? क्लियर हो? सबका रेट भी दे रखा है सर। 100 ml का 200 रुपया, 100 ml का 200 रुपया, तो 1 ml का 2 रुपया, 100 ग्राम का 200 रुपया, 1 ग्राम का 2 रुपया, 100 ml का 15 रुपया, 1 ml का 15/100, 100 ग्राम का 30 रुपया। डन। यही कर दो यहाँ पे। डन। डन।
डन, हो गया, हो गया सर। डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, डायरेक्ट लेबर, आधा घंटा लगता है इसको, एक यूनिट को बनाने के लिए आधा घंटा, 4000 यूनिट को बनाने के लिए, और रेट है 10 रुपए 1 घंटे की। सर 40 मिनट लगते, 40/60 एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 3000 यूनिट को बनाने के लिए 60 मिनट लगते एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 2000 यूनिट को बनाने के लिए रेट है 10 रुपए 1 घंटे की, रेट है 10 रुपए 1 घंटे की, 10 रुपए 1 घंटे की। डन, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। $8 ml इंटू 4000, 2,40,000 ml इंटू 2, ये बन जाएगा 1,65,000 ml इंटू 3, 1,30,000 ml इंटू 3, 80,000 ग्राम इंटू 2, 60,000 ग्राम इंटू 2, और यहाँ पे 2000 आएगा, 40,000, यहाँ सब पे 2 आएगा, 40,000 ग्राम इंटू 2। डन, 1,20,000 ml इंटू 15/100, 90,000 ml इंटू 15/100, 60,000 ml इंटू 15/100, 40,000 ग्राम इंटू 30/100। डन, आ गया सबका। इसका टोटल घंटा लग रहा है 2000 घंटा इंटू 10, इसका लग रहा है डन, बोलो, 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 बोलो। चलो सर एक बार ना नीचे आ जाओ, यहाँ पे ओवरहेड्स लिख देंगे अपन, और यहाँ निकाल देंगे प्रॉफिट है कि कॉस्ट है, क्या निकालने बोला है, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर यहाँ डिवाइड कर देंगे यूनिट से, यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। सर पहले इधर कैलकुलेशन ऑफ टोटल रॉ मटेरियल एंड लेबर, गोल्ड पर्ल डायमंड, एसेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, फिल्टर वाटर, केमिकल, कितना कितना है, 24,000 ml, 2,40,000 ml, 80,000 ग्राम
1,20,000 ml, 40,000 ग्राम। 1,65,000, 60,000, 90,000, 36,000 ग्राम। 1,30,000, 40,000, 30,000 ग्राम और 60,000 ml। डन डन। सर अब एक चीज देखो, अब आप लोग ध्यान से एक चीज देखो और समझो। सर सब कुछ तो एमएल और ग्राम दोनों में मिक्स दे रखा है, क्यों ना एमएल को ग्राम में बदल ले, क्यों ना एमएल को ग्राम में बदल ले। मैंने बोला आओ भाई ऐसी कोई टेक्निक है क्या? बोलता है ना सर, क्यों नहीं है, आप मांगोगे तो सब मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपसे बोलता है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल बराबर 0.8 किलो। 1 लीटर बराबर 0.8 किलो, तो ये कितना लीटर है सर? ये है डिवाइडेड बाय 1000, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए, इंटू 0.8 किलो। बोलो सर। वन 92 किलो। आ गया किलो में। सर आओ ना, ये ग्राम को भी 1000 से डिवाइड करते हैं। सर 1000 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? अरे किलो में बदलने के लिए। 80 किलो, 60 किलो, 40 किलो। डन डन। सर फ्रेश वाटर के बारे में क्या बोला? बोलता है 1 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर बराबर 1 किलो। 1 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर बराबर 1 किलो, बस। एक 120 किलो, 90 किलो, इसको भी डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। 40 किलो, 36 किलो, 30 किलो। क्या अब सब कुछ किलो में आ गया? क्या अब सब कुछ किलो में आ गया? यहां पे आवर्स की बात कर लेते हैं। आवर्स तो सर आपने ऊपर निकाल दिए, 2000, 2000, 2000। और कुछ है? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। बोलता है सर आपको एक यूनिट बनाने के लिए 5 ,
5 6 इतना लगता है। और कितना यूनिट्स बनाया? 4000, 3000, 2000। डन डन। बोलो सर, क्या आपके पास सब कुछ आ गया? क्या आपके पास सारी एक्टिविटी आ गई? क्या आपके पास सारी एक्टिविटी और उसके ड्राइवर्स आ गए? बोलो सर, बोलो 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 बोलो। बोलो सर। बोलो सर, सारी एक्टिविटी के ड्राइवर्स निकल के आ गए? अब सबसे पहला सर, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन का रेट क्या है? टोटल ओवरहेड्स बाय किस बेसिस पे ले रहा था? बोलते सर वो अपन बांट रहे थे डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। टोटल लेबर आवर्स ये दे रखा है 1,98,000 और लेबर आवर्स अपन ने निकाला 2000 2000 2000। चल 33। तो सर ओवरहेड्स का रेट आ जाएगा 33 × 2000, 33 × 2000, 33 × 2000। आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यूनिट्स। कितनी यूनिट्स बनाई? 4000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। आपका रेट निकल के आ जाएगा। बोलो सर, देखो यही कर रखा है यहाँ पे, ये देखो आ गया। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और एक्टिविटी वाले में बस एक्टिविटी के लिए एबीसी रेट्स के लिए कौन कौन सा चीजें हैं? फॉर्क लिफ्टिंग, सुपरविजन, यूटिलिटी। खर्चा कितना है? 58,000। खर्चा कितना है? 60,000। खर्चा कितना है? 80,000। ड्राइवर क्या है? वेट। ड्राइवर क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन ऑपरेशन। सर ये कितना था वेट अपना? टोटल टोटल वेट कितना है? सब वेट को जोड़ दो। अपने पास सारे वेट्स जोड़ के आ रहे हैं क्या भैया? अलग से ना दे रखा, बनाया तो होगा। मैं ही जोड़ लेता हूँ। 192 + 132 + 104 प्लस सारे वेट्स को जोड़ लो। 192 + 132 + 104 प्लस 80 + 60 + 40 + 120 + 90 + 60 + 40 + 36 + 30, 984 kg। इतना ही आ रहा है क्या अपना?
हम्म 58,000। टोटल वेट है 984 kg। ये है डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये 6,000 घंटे आ रहे थे। और यूटिलिटी कितना आ रहा था? 20, 15 और 12,000। 20,000, 15,000, 12,000, 47,000। बस रेट निकाल लो, बांट दो। रेट निकाल लो, बांट दो। आपका ये चैप्टर और ये क्वेश्चन खत्म होता है सर। एबीसी की रेट्स निकाल लो। 58,000 डिवाइडेड बाय 984, 58.94। ये आएगा 10, 10 नहीं, 6,000 है ना, 10, 1.70। यही होगा रेट इसका, एकदम सही। सर एबीसी की रेट्स आ गई, बांट के आ जाओ, आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो सर, बोलो सर। क्लियर? अपना आज का चैप्टर और अपना टॉपिक यहां पे खत्म होता है।